जेके सिंह खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में की मीडिया कर्मियों से बात और कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं, लेकिन उनकी बेहतरी की जताई उम्मीद। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने उमर अब्दुल्ला की हालिया मीडिया से बातचीत को उनकी गारंटी से यू टर्न बताया। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने आज मीडिया कर्मियों से की बात, कहा हम चुनाव से पहले किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि हम बर्फबारी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और कुछ भी कमियां या खामियां कुछ वर्षों में जो रह गई थी उन्हें दोहराया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जो अतीत में हमारे पास कमी थी वो अब भविष्य में नहीं होगी। उन्होंने कहा कि शेड्यूल के अनुसार बिजली उपलब्ध कराई जाएगी और उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं है, लेकिन भविष्य में उनकी बेहतरी की उम्मीद भी जताई है। कुछ खामियां या कमजोरियां नजर आई उनको दुरुस्त किया जाएगा। सर, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि जितना किया जा सकता है किया जा रहा है और पिछले सालों के मुकाबले इस साल बिजली के मामले में बेहतरी है, लेकिन कट्स होते हैं और कोशिश की जा रही है कि शेड्यूल के मुताबिक जो है लोगों को बिजली फराहम किया जाए। कहीं कहीं सिस्टम में जब खराबी आ जाती है तो उसको जल्दी दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है। होम मिनिस्टर ने कहा है कि 370 सेपरेटिज्म को उबार रहा था, यहाँ पे मिलिटेंसी को बढ़ा रहा था और उन्होंने कहा कि 370 हटाने के बाद फुली इंटीग्रेट हुआ है जम्मू कश्मीर इंडिया के साथ। मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है। आज भी कुछ जगहों से जो है रिपोर्ट्स आती हैं जब हमले होते हैं। आज भी जम्मू कश्मीर में है, पूरी तरह से नॉर्मलसी नहीं आई है, लेकिन चलिए ये एक प्रोसेस है, आगे जाके देखते हैं क्या होगा। मतलब रिमोर्स है कि जम्मू कश्मीर का नाम चेंज हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। ये पता नहीं किसी एक चैनल वाले ने या किसी एक अखबार वाले ने चलाया था, लेकिन उन्हें फिर उसको दुरुस्त किया। ऐसी तो कोई बात आई नहीं है और वैसे भी बिना जम्मू कश्मीर की हुकूमत की इजाज़त लिए ये हो भी नहीं सकता। श्रीनगर में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि उमर अब्दुल्ला सैकड़ों उपलब्धियां गिनाएंगे, लेकिन वह इसके बारे में कुछ भी बताने में असफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले उन्होंने जो वादे किए थे वे चुनाव के बाद पूरा करने में विफल रहे हैं। उन्होंने उस दौरान केवल यही कहा कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पहले ही राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा कर चुके हैं। हम समझते थे कि उमर साहब अपनी जो 3 महीने की जो अचीवमेंट्स है उनको मीडिया के सामने वो कल कहेंगे, लेकिन जैसे ही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर साहब ने पूरी तरह से सरेंडर किया, चाहे चावल को लेकर चाहे बिजली को लेकर, और साफ उन्होंने यू टर्न मार दी। पहले जब में पावर थे तब और कुछ बोलते थे, कभी तवी का कभी जहलम में बहा देंगे, लेकिन कल पूरी तरह से उनका सरेंडर करना इस बात का सबूत करता है कि उमर गवर्नमेंट जो है वो फेल हो चुकी है हर महाज पे, हर फ्रंट पे, और वो कुछ नहीं कर पा रही है। कल उमर साहब ने खुद इस बात का इकरार किया। जैसे ही मुख्तलिफ गारंटीज पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी मैं उस पोजीशन में नहीं हूं या मैं कर नहीं सकता हूं, या कुछ और मजबूरियां उन्होंने दर्शा दी। सीधी सी बात है कि उमर गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। उमर साहब का सरेंडर करना, मुझे लगता है कि उमर साहब ने इसी बात पे वोट लिए थे, जैसे उन्होंने गारंटियां दी थी, जिस तरह से उन्होंने 10 किलो चावल या 200 यूनिट बिजली, खासकर आज बिजली की बहुत अशद जरूरत क्योंकि विंटर्स चल रही है, हारिश विंटर चल रही है, इसमें सरेंडर करना कि मीटर लगाने पर ही आपको बिजली मिलेगी। मुझे लगता है कि उमर साहब ने पूरी तरह से सरेंडर करके अपनी ही बात से मुकर गए जैसे उन्होंने पहले बात की थी, और ये पूरी तरह से दर्शाता है कि उमर सरकार फेल हो चुकी है हर महाज पे, हर फ्रंट पे। और उमर साहब ने जिस तरह से कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गारंटी से दूर भाग के कभी और इशू उठाए हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की पुरानी आदत है कि यू टर्न करना। कल भी उमर साहब ने यू टर्न कर दी है और जो गारंटियां उन्होंने दी थी, जिस पर उन्होंने वोट लिया, मुझे लगता है वो वक्त आ चुका है उमर साहब को लोगों से माफी मांगनी। और वहीं सर्वदलीय सिख समन्वय समिति के अध्यक्ष जगमोहन सिंह ने श्रीनगर में अपने कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। सत्र के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के हालिया बयानों पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुनाव अभियान के दौरान किए गए वादों और प्रतिबद्धताओं के आधार पर जनता ने जनादेश सौंपा था। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी इन वादों को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रही है, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों में संदेह और अविश्वास की भावना पैदा हो गई। देखिए, बहुत देर के बाद, 10 सालों के बाद एक इलेक्शन कश्मीर में हुआ और
लोग भी चाहते थे, क्योंकि सरकार और लोगों के बीच में तालमेल जो वो एक ख़त्म हो चुका था, क्योंकि टोटली ब्यूरोक्रेसी यहाँ हुकूमत चला रही थी और लोग काफ़ी दुखी हो चुके हैं कि भाई उनके काम, उनकी प्रॉब्लम्स कहाँ रिजॉल्व हों, कहाँ सॉल्व हों। तो उन्होंने भी इसमें कोऑपरेट किया। अब लोगों ने ये नहीं चाहा, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से उठ के उन्होंने सिर्फ हुकूमत बनाना चाहिए। ये उनका ये नहीं था कि हमने नेशनल कांफ्रेंस को वोट देना है, कांग्रेस को देना है, पीडीपी को देना है या किसी और पार्टी को देना है। तो आम लोगों की सोच थी कि भाई कहीं ना हुकूमत बने ताकि दबी हुई आवाज़ जो है कश्मीर के लोगों की वो अवाम में पहुँचे और मसले हल हों। और स्पेशली जो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला, पावर का मसला या और इस तरह के पानी के मसले, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी। तो उस सूरत में उन्होंने मिल के एक हुकूमत बनाने के लिए सब ने साथ दिया है और ये पार्टी से उठ के लोगों ने साथ दिया है, जो हकीकत है ग्राउंड पर अब जिन लोगों को उन्होंने चुना है उन लोगों ने कुछ कमिटमेंट्स की। लोगों ने एक पार्टी दूसरी पार्टी का साथ इसलिए दिया है कि कहाँ पर प्रायोरिटी है हमारे रेजोल्यूशन की, तो उसमें कमिटमेंट आए कि सब हम स्टेटहुड ले आएंगे। उसमें स्पेशली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो यहाँ की बहुत बड़ी पार्टी है, उसने ये कहा था, उसने पावर के लिए कमिटमेंट की कि हम यहाँ फ्री पावर करेंगे। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर इतने हम लोग फ्री देंगे, हम राशन फ्री देंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ों की उन्होंने कमिटमेंट की, स्टेटहुड ले आएंगे। इवन यहाँ का जो उस पार्टी का मेन लीडर है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं आज, उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने तो पहले ये कह दिया था मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक स्टेटहुड नहीं आएगा। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऐवान में ये कमिटमेंट दे चुके हैं कि हम स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे। उसी सिलसिले में इन लोगों ने कहा था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब वो इलेक्शन लड़े। इलेक्शन जीतने के बाद आज 2 महीने भी हो चुके हैं, लेकिन 2 महीनों में हमें कोई नक्शा अभी तक नहीं दिखा जिसमें वो अपने वादे पूरे करें। कह तो सकते हैं, बजाय उसके उल्ट कह रहे हैं भाई मीटर सब घरों में, डिजिटल मीटर्स वो कर दो, ये कर दो। कौन कौन से मीटर यहाँ नहीं लगे? एक मीटर लगता है, दूसरा मीटर उठा के लगा देते हैं। यहाँ पर राशन की बात हुई, नहीं जी हम इसको, जिन लोगों को वैसे कुछ देर से राशन यहाँ बंद कर दिए थे कार्ड, भाई उनको रेस्टोर करिए। कई मुलाजम जो कई तरह से सियासी वजह से सस्पेंड किए गए थे, हम उनको रेस्टोर कर देंगे। कहीं भी कोई ऐसी सरकार की जो पॉलिसी है उस पर कहीं वर्क करते हुए नहीं दिख रही है, बजाय इसके कि वहाँ पर उन्होंने जो भी स्टेप लिए हैं वो सब इनके अगेंस्ट बोल रहे हैं। क्योंकि हम कल का जिक्र करें, जो चीफ मिनिस्टर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसने वो कमिटमेंट जो बोली है वहाँ पे, वो सारी उसके अगेंस्ट हैं, जिसके लिए उन्होंने पहले लोगों से कमिटमेंट किया था कि हमें वोट दो, हम ये करेंगे। पर आज वो सारा कुछ नहीं है, उसके बरक्स सारा कुछ बोला गया है। तो लोग पूछ रहे हैं कि साहब हमें बताइए कि आपने हमारे साथ ये वादे किए थे, अब वो वादे कहां पर हैं? जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा बहाल करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। श्रीनगर दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ की सड़कों पर बर्फ हटाने का कार्य बड़े जोरों शोरों पर चल रहा है और उन्होंने बताया कि यहाँ पर मैकेनिकल विभाग सभी के पास बेहद ही उम्दा मशीनरी है, जिससे ये सब संभव हो रहा है। आज उन्होंने जनता से इस प्रयास में पार्टी को अपना समर्थन देने का भी आग्रह किया। इस अवसर पर चौधरी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की आलोचना करने के लिए विपक्ष की आलोचना की। हालांकि हम चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे लोगों को अपने जीवन में ये परेशानियां आया, क्योंकि स्नो ऊपर काफी हुई है और ये खुशकिस्मती है कि इतनी बर्फबारी हुई है और काफी देर बाद हुई है। तो लिहाजा उसी सिलसिले में मैं देखना चाहता था, क्योंकि इनकी स्लाइडों में तो हमने देखा, ये मशीनें सारी देखी, लेकिन मैं हकीकत में देखना चाहता था कि वाकया ये स्लाइडों पे ही मौजूद हैं या ग्राउंड पे भी कहीं ये मशीनें हैं या नहीं है। तो जो मैं आया तो अच्छा लगा और काफ़ी मशीनरी है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के पास और काफ़ी इस बारी तो मैं जहाँ तक देखा कल, क्योंकि हम पहलगाम भी गए थे और रास्ते काफ़ी साफ़ हैं, जैसे पहले दिक्कतें आती थी इस बारी नहीं आई। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है, अगर आज ये लोगों को दिक्कतें नहीं आई, अगर स्नो क्लियरेंस हुई है तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को जाता है और आप भी समझ सकते हैं। तो लिहाजा मैं इंजीनियरों को जो कल का क्योंकि परसों का मैं कश्मीर में आया हुआ हूँ और कल भी काफ़ी जगह गया, परसों भी गया और आज
आज भी सुबह मैं यहाँ इनके पास आया, मैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि काम कर रहे हैं। अब हम कहें कि बिल्कुल 100% स्नो फ्री कर देंगे, सड़कें सारी हो जाएंगे, वो आप भी समझते हैं कि इतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कभी किसी बार किसी मौसम में बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, किसी बार कम पड़ती है। तो लिहाजा जो मशीनरी मैंने देखी और आप जो ये स्पाइडर एक्सीलेटर जो इनका नया एक मशीन मैंने अभी आपका उसका रिबन काटा आपने भी देखा, वो तो ऐसे लगता है जैसे इंसान खड़ा है मतलब कि आपने खुद देखा उसका वर्किंग कैसी वर्किंग है। तो ये नई टेक्नोलॉजी है, नई दुनिया है, और नई दुनिया यही है कि जैसे रोबोट भी अब काम करना शुरू, वैसे मशीनें भी अब आ गई हैं जो लोड करने की। तो लिहाजा इसमें अभी क्योंकि अभी शुरुआती बर्फ़ है और अभी काफ़ी दिन हैं इसमें और चिले कलान भी है, तो उम्मीद ये कहूँगा, और मैंने यहाँ आने का ये कंट्रोल रूम जो मैकेनिकल का यहाँ आने की वजह सबसे थी कि एक तो मैं इनका फंक्शनिंग देखूँ, इनकी मशीनरी देखूँ और इनको थोड़ा सा हौसला भी देंगे। इन्होंने अच्छा काम किया है तो अभी तक हम इनको शाबाश दे रहे हैं। अगर इसके बाद नहीं कहेंगे कि भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर आया तो शाबाश दे के चला गया तो ढीले पड़ जाएंगे, वो नहीं होगा। मैं बीच में कभी अचानक भी आ जाऊँगा। तो लिहाजा यही उम्मीद करेंगे कि लोगों, क्योंकि ये सरकार लोगों की चुनी है, आप लोगों की चुनी हुई है, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो उम्मीद यही रहेगी कि कोशिश यही रहेगी कि लोगों की जो उम्मीदें हैं, जिस विश्वास और उम्मीद के साथ हम लोगों को उन्होंने जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट हमारे हाथ में दी है, कोशिश यही करेंगे कि लोगों को लगे कि भाई जो सरकार हमारी चुनी हुई सरकार है, जो लोगों की चुनी हुई सरकार है, वो उनके लिए काम कर रही है। मुश्किलें हैं, थोड़ी सी हैं कि अभी बीच में अभी स्टेट का दर्जा पूरा नहीं है, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, स्पेशल स्टेटस का उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लिहाजा वो लड़ाई तो हम लड़ेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं हम कहीं लड़ाई लड़ेंगे तो हम कहीं काम ना करें। काम करेंगे और करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप मीडिया की भी सपोर्ट चाहिए और आवाम की भी सपोर्ट चाहिए, हमें सरकार को भी चाहिए, और हमारे जो मुलाजम हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको भी चाहिए, क्योंकि दोनों का मिलजुल के ही बात बनेगी। तो लिहाजा यही कहूँगा कि ऑफिसर से यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, ताकि आपको भी वाहवाही मिलेगी, सरकार को भी वाहवाही मिलेगी और लोगों का आना जाना ठीक रहेगा। सुरेंद्र जी, हमेशा पत्थर, आप कौन से कभी सफेदे के पेड़ को पत्थर मारते हुए देखा कोई? जहाँ फल लगता है वहाँ पत्थर मारते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो सरकार है जिसके पास फल है और लोगों का काम कर रहा है। अब जिनको नाच ना जाने वो आंगन टेढ़ा, खुद रहे तो खुद किया कुछ नहीं, उसमें तो बड़ी बातें करते थे, उसमें कहते थे टॉफी लेने गए, दूध पीने गए। तो आज वही बात करें, अगर वही लोग हमें आग सिखाएं तो हम उनसे सीखने वाले नहीं। हम जानते हैं, क्योंकि हम लोगों से जीत के आए हैं, लोगों ने जिता के भेजा है। हमने लोगों के एक एक आदमी के अपने, हम जिस कॉन्स्टिट्यूंसियों से आए हैं, हमने वहाँ पे काम किए हुए तब जीत के। हम किसी वेव के कारण नहीं आए या किसी के कारण नहीं आए। अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक एक कैंडिडेट जो जीत के आया है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में और उमर साहब की क़यादत में जीत के आया। और यही विश्वास है लोगों को कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी है जिसकी गवर्नमेंट है, वो काम करेगी। तो लिहाजा बाकी जो कहते हैं, जो बोलते हैं, बोलने वाले बोलते रहे, हमें क्या, हमें काम से मतलब है। अब उनको हम थोड़ा जवाब दें, हमने जवाब दिया है लोगों को, जिन लोगों ने हमें वोट डाला है, हमने उनको जवाब देनी है। इनको क्या ऐसे सरप्राइज हुए हैं कल से? जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद लोन ने पुलिस सत्यापन प्रक्रिया के दुरुपयोग को चुनौती देते हुए श्रीनगर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की। एडवोकेट सैयद सज्जाद गिलानी के माध्यम से प्रस्तुत जनहित याचिका में सामूहिक दंड के साधन के रूप में पुलिस सत्यापन के बढ़ते दुरुपयोग को संबोधित करने का प्रयास किया गया है, जो व्यक्तियों को उनके परिवार के सदस्यों के कार्यों या संबद्धता के आधार पर लक्षित करता है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए सुनिश्चित करना चाहते हैं कि प्रत्येक नागरिक के साथ निष्पक्ष और कानून के अनुसार व्यवहार किया जाए। ये हमने PIL जो है दायर की है हाई कोर्ट में। ये जो पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम है, जिसको हम मानते हैं कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है एक इंसान का, उसके खिलाफ है। हम उसके खिलाफ जो कोर्ट में गए हैं। अब PILs का एक बहुत बड़ा एक जो है एक प्रोसीजर होता है। पहले हमने जो है एक रिप्रेजेंटेशन भेजी DG पुलिस साहब को कि साहब ये जो पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम है इसको रद्द किया जाए, और एक इंडिविजुअल का पुलिस रिपोर्ट जो है वो कलेक्ट किया रादर देन पूरी क्लैन का। तो वहाँ से हमें कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद जो है हम हाई कोर्ट में हमने हफ्ता पहले दिया। अभी ये वो रजिस्ट्री में गई और रजिस्ट्री से अब चीफ जस्टिस साहब के पास गई। PILs का आजकल एक नया सिस्टम है कि फिर ये चीफ जस्टिस डिसाइड करते हैं कि इसका आगे क्या करेंगे। तो हम मानते हैं कि ये कलेक्टिव पनिशमेंट है। ये दुनिया में और किसी भी जगह, किसी भी मुल्क में ये प्रैक्टिस नहीं है कि जहाँ एक कम्युनिटी पनिशमेंट हो कि अगर पूरे ख़ानदान में से किसी एक इंसान ने गलती की हो, सारे ख़ानदान को भुगतना पड़े। इसके खिलाफ हमने आज PIL दायर की है
और अल्लाह ने चाहा तो इससे जो है अगर हमें कामयाबी मिलती है तो लाखों लोगों को जम्मू कश्मीर में इससे फ़ायदा मिले। जब हमने रिसर्च किया इसमें तो उसमें ये मालूम पड़ा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी तो वो मिलिटेंट के बेटे को मिलिटेंट मानती थी। दे हैव प्रैक्टिस द सेम लॉ ड्यूरिंग देयर टाइम। जितनी भी इलेक्टेड हुकूमतें आई हैं, एक में मैं भी था, एक मिनिस्टर, सब ने ये लॉ फॉलो किया। 1996 से हर सरकार ने ये लॉ फॉलो किया है, मगर फ़र्क इतना था कि तब ये पासपोर्ट में जो है नहीं देते थे, यही कम्युनिटी पनिशमेंट थी। अब ये पिछले 5 साल में बीजेपी ने जो है इसको लाइफ के हर पहलू में जो है स्प्रेड किया हुआ है। सो चीफ मिनिस्टर साहब का ये बोलना कुछ अजीब सा लगता है और हाथ जोड़कर मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मुझे लड़ने दें। मैं खुद विक्टिम रह चुका हूं, मैं जाऊंगा तो विक्टिम जाता है। लगातार गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिलाने के लिए 75 दिनों से अपनी मांगों को लेकर कल की मूवमेंट ने आज भी विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सनातन धर्म का बोर्ड होना बेहद ही आवश्यक है ताकि गौ माता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और गौ माता की हो रही तस्करी पर लगाम लगाई जा सके। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दो, दर्जा दो, दर्जा दो। गौ माता को दर्जा दो, दर्जा दो, दर्जा दो। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दो, दर्जा दो। बंद करो, बंद करो, बंद करो। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यूपी सरकार होश में आओ, होश में आओ। गौ रक्षा कानून बनाओ, कानून बनाओ, कानून बनाओ। गौ रक्षा कानून बनाओ, कानून बनाओ, कानून बनाओ। गौ रक्षा कानून बनाओ, सनातन का बोर्ड बनाओ, बोर्ड बनाओ, बोर्ड बनाओ। JNK गवर्नमेंट हो। मैं ठाकुर करनैल चंद, बोर्ड मेंबर मूवमेंट कल की। आज हमारा जो धरने का 75वां दिन है, लगातार जहां पर 2 प्रमुख मांगे लेकर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले 75 दिन से सरकार को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे झूठी सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। हमारी ये मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग है सनातन का बोर्ड बनाया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में सनातन बोर्ड होना बहुत जरूरी है और गौ की रक्षा बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर के अंदर हजारों की तादाद में आए दिन गौ तस्करी हो रही है, जिसके ऊपर सरकार की कोई लगाम नहीं है, सरकार का कोई कानून नहीं है। आए दिन तस्करी होती है और फसाद पैदा होते हैं। जहां गाड़ियां भर भर के पंजाब की तरफ से, बॉर्डर की तरफ से गाड़ियां श्रीनगर की तरफ जाती हैं और हमारे जो गौ रक्षक हैं उनके ऊपर फायरिंग तक होती है। बड़े शर्म की बात है कि JNK गवर्नमेंट और ना ही केंद्र सरकार आज दिन तक इसके ऊपर कोई कानून बना सकी। हम चाहते हैं जैसे महाराजा रणबीर सिंह जी ने अपने रणबीर पैनल कोड में ये प्रावधान रखा था कि गौ की तस्करी करने वाला और गौ की हत्या करने वाले को उम्र कैद, मौत की सजा रखी थी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि धारा 370 जब से खत्म हुई है तब से वो रणबीर पैनल कोड भी जहां निरस्त हो गया। रणबीर पैनल कोड भी वजूद में नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं कि वैसा ही कानून जैसा महाराजा रणबीर सिंह जी ने बनाया था, वैसा ही कानून गौ रक्षा के लिए और सनातन बोर्ड के लिए जहां बनाया जाए, ताकि हमारी जो गाय माता है उसको राष्ट्र माता का दर्जा मिले और उसकी तस्करी बंद हो। उसके ऊपर जो क्रूर हत्या हो रही है। जिले के सोनावारी क्षेत्र के दूधवान सदरपुर बाला गांव के निवासी पीने के पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं, जिससे भारी कठिनाई हो रही है। खासकर महिलाओं के लिए जो स्थानीय जलधाराओं और ट्यूबवेलों से पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि 1 करोड़ से अधिक खर्च करने के बावजूद सिस्टम की आपूर्ति के लिए जल स्रोत की अनुपस्थिति के कारण बुनियादी ढांचा गैर कार्यात्मक बना हुआ है और विफलता के कारण गाँव में पीने का साफ पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे
निवासियों का दैनिक संघर्ष और बढ़ गया है। ग्रामीणों ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने और मौजूदा बुनियादी ढांचे के संचालन को सुनिश्चित करके पेयजल आपूर्ति के समाधान की गुहार लगाई। शुक्रिया। तो यातनसन तवशु पान तो यातनसन कता जन गम जमा नफर गम जमा ये प्रोटेस्ट अगेंस्ट PHE डिपार्टमेंटस इस PHE डिपार्टमेंट जल शक्ति स्कीम आई सह गया ददवान संदर फेल गोड वन तो कत बेसिक 1970 पे वनिस तान ददवान इग्नोर आमुत कर नेगलेक्ट आमुत कर वनिस तान दितुक आब 70 पे यथ महलस ददवानस कह कम से कम 400 घर चूल वह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला सुन फजल बे UT सरकार तो कह शुक्रिया यमो जल शक्ति स्कीम दिचे जल शक्ति स्कीम लगाया सारे जो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन पाइप बिछाया SR बनोक करीब रपे 1.5 करोड़ सोक जाय कर आब कुन कर एग्जाम सबस फोन एग्जाम सब सोपोर मुश्ताक सब वन लगो रपे 1.5 करोड़ ददवानस मगर आब कत तमें वो मे सोर्स कहें मे सोचे गोड सोर्सुक ये पे आब बी तम पे गवर्नमेंट रपे 1.5 करोड़ खराब अत मेन जिम्मेदार वन पाइपन क्या कर अकुई रिक्वेस्ट गवर्नमेंटस एग्जन सबस चीफ इंजीनियर सबस कि सोर्स तो कल तो बोरवेल तमाम यम प्रॉब्लम गसान दूर ये लुक ज्यादा गरीब लुक यम हेकान आबुक मैनेजमेंट कर सोरी होली एंड सोली डिपेंड अथ आबस पे कर यह सोन तोब कबूल सोच तो दितो आब खखर लागान बोन वसान खसान ते आब हुचन हेकत खसनस तीस हेकत कह खुदा से पास कर तो सोन तह चार गो वारिया काल मगर आब दिवान कह पाइप दिता क्या पर तो आब कुनी जिंदगी गुजारान मुसीबत जंगल वसा आब सह बंद सह कुन वह खावान बन खलकन हंद घर पे घर गसान अनान आब नोट नोट अत तम तो वक्त विज दिवान कहें बे शुक्र गुजार दीतन कह खुदा से पास कर सोन चार आब कह सोन चार कर वरिष्ठ MC नेता इमरान अमीन शाह ने हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद की स्थिति का आकलन करने के लिए आज केंद्रीय अनंतनाग विधानसभा क्षेत्र के मुख्य शहर अनंतनाग के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इन क्षेत्रों के लोगों के साथ बातचीत करते हुए शाह ने इन क्षेत्रों से बर्फ हटाने और आवश्यक आपूर्ति की उपलब्धता और बिजली की बहाली का जायजा लिया। इन क्षेत्रों के लोगों ने इन क्षेत्रों में बर्फ को जल्दी हटाने को सुनिश्चित करने के लिए इमरान शाह के व्यक्तिगत प्रयासों की खूब सराहना की और उन्हें और जिला प्रशासन को उनकी त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद दिया। जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर साहब है और उनके साथ एडवाइज़र साहब है और बाकी जो कैबिनेट के मंत्री है MLA साहिबान है वो पूरी ग्राउंड लेवल में सारे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और एक राब्ता मुहिम उन्होंने भी चला रखी है। जो रिव्यू मीटिंग रोज़ बरोज़ होती है वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, कल भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पे थे तो उनका यही है डायरेक्शन जो पार्टी क़यादत फारूक साहब की तरफ से, डॉक्टर साहब की तरफ से, उनका भी यही है कि जो भी लीडर है, पार्टी की क़यादत है, पार्टी का कैडर है, वो हर एक गाँव में मुतहरिक रहे, राब्ता बनाए रखे और हम चाहते हैं कि जितना हो सके आवाम के लिए हम सहूलियत दस्तियाब रखें किया। और इसमें अंजुला हल्का भी था, अंची डोरा था, सरनल था, गुलशन आबाद था, काड़ीपोरा था और हमने जो अंजुला हल्के में जितने भी वहाँ के छोटे छोटे मोहल्ले हैं उनमें भी हम गए, हमने देख लिया कहाँ पे क्या दिक्कत है, लोगों के साथ बात की और हम चाहते हैं कि अवामी राब्ता मुहिम चले। इसमें जो कड़ाके की सर्दी है, मुश्किलात है, लोगों को राशन की किल्लत है, बिजली नहीं है और अभी जो इनर लिंक रोड्स है वो क्लियर पूरी तरह नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पार्टी क़यादत है उनकी क्लियर डायरेक्शन है
कि आप ग्राउंड लेवल में बैठिए और लोगों के साथ राब्ता रखिए। यहाँ पे खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।